जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हिजबुल्लाह और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। इसे अलग अलग तरीके से लोग कह भी रहे हैं कि हिजबुल्लाह ये, हिजबुल्लाह वो। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर यही काम लेबनान की सरकार या लेबनान की सेना कर देती तो शायद हिजबुल्लाह पर सवाल मैं भी उठा देता। खैर, हिजबुल्लाह ने इस बार तगड़ा हमला किया, आईडीएफ का एक पूरा का पूरा बटालियन को उड़ा दिया। वो आपको खबर दिखाऊंगा। इस दौरान ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर नया मसला निकलकर सामने आया। इन 40 दिनों के भीतर कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जिसका जिक्र अब खुलकर किया है ईरान ने। और वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि फिलहाल एक नई मिसाइल तैनात कर दी है ईरान ने। ये मिसाइल कौन सी है, क्यों इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हार्ट अटैक आएगा, क्यों? क्या ये पहली जो खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल है उससे भी घातक है? क्या ये बाकी की जो और मिसाइल है, सेजन मिसाइल है, उससे भी घातक है? तो कौन सी ये मिसाइल है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहली खबर देखिए, ये कुछ तस्वीरें खबर निकली, ये देखिए। यो בואו ניסע פה, חבר'ה. כן, כן. נגמור פה חתיכות. יאללה, הביתה. בואו. סעו מפה, רצה. כן, כן. יאללה, סעו כולם הביתה, גלי. לייק תמונות. דאוד, בוא. בוא. רבי. तो ये देखिए, पूरा का पूरी उनकी गाड़ी जल गई। दावा है 12 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक इस आर्मर्ड व्हीकल पर हुआ। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ड्रोन स्ट्रक है मिलिट्री पोजीशन इन शोमेरा, हिटिंग एन आर्मोर्ड कैरियर एंड ट्रिगरिंग मल्टीपल आर्टिलरी एक्सप्लोजन्स। द आईडीएफ कैन नॉट हैंडल द ग्राउंड वॉरफेयर इन साउथ लेबनान। यानी दक्षिणी लेबनान में फिलहाल आईडीएफ किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। बिल्कुल वही हालात है। यानी कि एक तरफ आपने देखा हमास के साथ भी कुछ आखिरी वक्त में ऐसे ही था जब हमास लगातार हमले कर रहा था, और अब यहां पर भी वैसे ही है कुछ। अब देखिए और तस्वीरें, ये खबर निकल कर आई है। पहले एक खबर देखिए, इसमें दावा है कि ईरान और दज्जाली शैतानी ताकतों ने इजराइल और अमेरिका के दरमियान हाल ही में 40 दिन की जंग हुई। ईरानियों ने 15 अमेरिकी भारी मिसाइलों और न फटने वाले एक्सप्लोडेड बारूद को अपने मुल्क के अंदर से कामयाबी के साथ बरामद किया। अब इन सब हथियारों को ईरानी तकनीक और रिसर्च यूनिट्स में रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए रवाना कर दिया है। ईरान के हाथ लगे इन भारी मिसाइलों और बमों में अमेरिका की जिक्र है, अमेरिका का एक GBU-57 बंकर बस्टर बम भी शामिल है, जो अब ईरान के कब्जे में बिल्कुल सही सलामत और महफूज है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अब आगे वाला युद्ध और कितना भीषण हो सकता है, क्योंकि वहां लगातार ये काम चल रहा है और एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब यहां देखिए जरा, तो एक ईरान टू अनवील न्यू वेपन डिजाइंड टू स्ट्राइक वॉरशिप, वन दैट कुड बी द एनिमी हार्ट अटैक, सेज ईरानियन नेवी कमांडर। ईरान के नेवी कमांडर ने कहा कि ये हमारी नई मिसाइल है। देख लीजिए दुरुस्त तरीके से आंखें खोलकर, ये मिसाइल हमने तैयार की है। दिखने में तो अच्छी लग रही है बाकी ग्रीन कलर की, लेकिन उन्होंने कहा इस बार अगर ये दागी गई तो ये दिक्कत पैदा करेगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हार्ट अटैक आना तय है। कुछ और तस्वीरें उस व्हीकल से जुड़ी हुई दिखाई देते हैं। पहले आपको देखिए कुछ तस्वीर। यो בואו ניסע פה, חבר'ה. כן, כן. נגמור פה חתיכות. יאללה, הביתה. בואו. סעו מפה, רצה. כן, כן. יאללה, סעו כולם הביתה. तो हिजबुल्लाह के हमले में अल्फा M548 उड़ा दिया। רבי. בסדר. בואו נעלה. एक और वीडियो देखिए, ये FPV ड्रोन से किया गया हमला है। अर्लियर टुडे हिजबुल्लाह स्टैक एन अल्फा M548 vehicle used to transport artillery shells in the Shumera settlement causing 12 injuries। यानी ये हमला हुआ। अब देखिए, Israel is preparing to declare the Iran nuclear negotiation a failure if talks collapse. The US may authorize Israeli strikes on Iranian energy facilities. That's Iran's entire oil economy on the table। अल अरबिया अल जजीरा की खबर है, इसराइल जो फिलहाल प्रिपेयर कर रहा है टू डिक्लेयर द ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन फेलियर के बारे में।
लेकिन ये इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए इसमें भी है, ईरान अमेरिकी नाकाबंदी को सैन्य बल से हटाएगा, ईरान ने कह दिया। यानी आने वाले वक्त में अब हो सकता है कि पहल ईरान की तरफ से भी हो जाए। पूर्व विदेश मंत्री मोट्टाकी ने कहा, नौसैनिक नाकेबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा है, ठीक है ना। हमारे लड़ाके कल या अगले हफ्ते कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा भी ये मानना है कि देखिए एक टाइम तक ठीक है, पहला भी हमला इजराइल और अमेरिका, देखिए उनके क्षेत्र में जाकर तो कुछ नहीं किया था, ईरान भी शांत था, उसके देश में खुद प्रदर्शन हो रहे थे, वो उन प्रदर्शनकारियों से निपट रहा था। बेचैनी अमेरिका को हुई थी, इजराइल को हुई थी, और हमला भी इन लोगों ने किया था, ये क्लियर है। कहीं से कोई इनपुट आया भी था इनपुट, तो इनपुट पहले क्रॉस चेक किया गया, कहीं से कोई पॉजिटिव, पूरी दुनिया देख रही थी कि ईरान कोई अटैक इजराइल अमेरिका पर नहीं कर रहा था। इजराइल और अमेरिका ने अटैक भी किया और क्या डिफेंसिव था, यानी रक्षात्मक तौर पर। मतलब राह चलते किसी भी आदमी के गाल पर थप्पड़ मार दो कि तो हमें तो लगा था हम मारने वाले थे इसलिए हमने मार दिया, और इसे सही साबित कर दो। ये हो सकता है क्या? फिर वो बीच सड़क पर आपकी कुटाई कर दे, कूट दे बुरी तरीके से, फिर आप चिल्लाएं कि हम तो पीड़ित हैं। ये है इजराइल और अमेरिका, ये इनकी एक्टिविटी ऐसी कूटे इसीलिए जा रहे हैं बार बार। अब क्या है, ये वाला आपसे कहानी बन नहीं पाई, तो आपने नाकेबंदी बाहर कर दी। अब आपने नाकेबंदी बाहर कर दी तो इससे क्या कहानी बनी? नाकेबंदी बाहर करने से कि वहां पर ईरान के शिप को रोका जा रहा है, ये भी उकसावे वाला है। हमला करे ना करे, लेकिन अब इस तरह से शिप रोके जाएंगे तो कह दिया गया है कि जल्दी बड़ी कार्रवाई होगी। ये एक वीडियो और है, जरा इसको देखिए। देख रहे हैं एक एक मिसाइल, देखिए शिप चल रहा है 3 साथ में, एक साथ, तो ये मिसाइलें दागी जा रही है। ईरान विल रिमूव द यूएस ब्लॉकेड बाय मिलिट्री फोर्सेस, ये ऐलान है। और इसके लिए कहा है सीनियर IRGS ऑफिशियल सेज ए नेवल ब्लॉकेड मीन्स ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जो मैंने अभी आपको बताया भी। और माना जा रहा है कि कल या अगले हफ्ते तक ये सब कुछ हो सकता है वहाँ पर। वहीं मुस्तफा खामनई ने ट्रंप के को साफ और खुले शब्दों में जवाब दिया, कहा ईरान अपनी न्यूक्लियर बम और मिसाइल ताकत का निर्माण किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मुस्तफा खामनई ने कहा कि करोड़ों ईरानी इन तकनीकों को देश की ताकत मानते हैं और इसकी रक्षा करेंगे, ये कहा जा रहा है स्पष्ट तौर पर। तो फिलहाल इन वीडियोस के जरिए संदेश भी दिया गया, और एक जरा इधर भी सुनिए। المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر। तो सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका पर निर्भर रहने का युग समाप्त हो चुका है। ट्रंप हमारी रक्षा कैसे करेंगे जब वो खुद के देश की रक्षा नहीं कर पा रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।